गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक। लास्ट लेक्चर में हमने उपसह संयोजन संख्या पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है समन्वय बहुफलक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो बच्चों, समन्वय बहुफलक के स्थान पर अगर एग्जाम में आपको उपसह संयोजन बहुफलक जैसा कोई टॉपिक दिखे या बुक में भी उपसह संयोजन बहुफलक लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समन्वय, उपसह संयोजन, संकर, संकुल आदि ये एक ही मीनिंग वाले वर्ड हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देखिए, फिर उसको देखना। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक समन्वय बहुफलक। सेंट्रल मेटल एटम से सीधे जुड़े लिगेंड्स की दिक् स्थान व्यवस्था यानी कि उसकी स्पेशल अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हो कि उपसह संयोजन यौगिक में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उससे कौन जुड़ा होता है? आपके लिगेंड उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम से सीधे जुड़े लिगेंड्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, यानी कि वो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से किस प्रकार जुड़े हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय मुख्य हैं। ये कुछ संरचना के नाम हैं: अष्टफलकीय, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय। एक बार मैं एक एग्जाम्पल से और आपको क्लियर कर देती हूँ कि समन्वय बहुफलक क्या होता है। तो मैं आपको हर बार एग्जाम्पल देती हूँ K4FeCN6 का, है ना। इसका आप लोगों को आई होप नाम याद हो गया होगा। तो मैंने इसका कॉमन नेम क्या बताया है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये तो आप जानते हो आयनिक मंडल है, ये उपसह संयोजन परिसर है और इसके अंदर ये आपकी सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु परमाणु है और ये जो इससे अटैच है वो है लिगेंड। मैंने आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में कवर करा दिए हैं। वहाँ पर मैंने बताया था लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और सेंट्रल मेटल उसको एक्सेप्ट करता है अर्थात लेता है। तो जो Fe होता है इसका नाम क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्र में रखना है इसको। और Cn कितने हैं? 6। तो ये जो 6 Cn है ये किस तरीके से Fe के साथ अरेंज होंगे? ये जो स्ट्रक्चर आपको मिली है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को बोला जाता है बच्चों समन्वय बहुफलक। देखो ये 6 लिगेंड है ना, तो मैंने 6 लिगेंड को इस तरीके से जोड़ा है क्योंकि Fe के साथ ये जो Cn है ना 6, वो इसी तरीके से जुड़ते हैं। जरूरी थोड़ी है वो ऐसे ही जुड़े, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जुड़ जाए, है ना। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आप सोच सकते हो, बट एक्चुअली में ये जो Cn है वो Fe के साथ इसी प्रकार जुड़ते हैं। तो आप कोई और सी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चे? समन्वय बहुफलक बोलते हैं। और इस आकृति का नाम होता है अष्टफलकीय आकृति। ठीक है, ये जो संरचना इस तरीके की बन के आती है तो इसमें आपके 8 फलक आते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? अष्टफलकीय बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कुछ और स्पेशल अरेंजमेंट बनाए हुए हैं तो उनका नाम हमें समझना है कि किस तरीके का स्पेशल अरेंजमेंट का क्या नाम होगा। तो ये जो मैंने अभी पीछे आपको एक एग्जांपल से समझाया था, सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। M4 मेटल और L4 लिगेंड। तो जब M बीचों बीच है और 6 के 6 लिगेंड इस प्रकार जुड़े हों तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलती है वो अष्टफलकीय मिलती है। ओके बच्चों, देखो मैंने यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स है ना ये अलग तरीके से दिखाए हैं। आप अगर एग्जाम में बनाते हो तो आप सबको इसी तरीके से दिखाना। ठीक है बच्चों, मैंने इनको इसलिए ऐसा दिखाया है क्योंकि ये 3D स्पेशल अरेंजमेंट होता है। जब आप 3D को प्लेन पे बनाते हो तो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बना पाते हैं ना, उसका सिर्फ सामने वाला हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। तो ये जो सॉलिड लाइन है इसका अर्थ होता है प्लेन से बाहर और इसका अर्थ होता है प्लेन के अंदर। यानी जो बोर्ड होता है, बोर्ड पर जब हम स्ट्रक्चर डॉट करते हैं या फिर जैसे मैंने एक कागज पर बनाई हुई है तो ये वाली लाइन्स क्या कह रही हैं कि मैं इस कागज से बाहर की तरफ हूँ और ये वाली लाइन्स क्या कह रही हैं कि हम अंदर की तरफ हैं और ये प्लेन पर है। ठीक है, आपको एग्जाम में इतना नहीं डेप्थ में बताना होता है, आप बस सिंपल लाइन से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय। जब 6 लिगेंड मेटल के साथ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये है आपकी सेकंड चतुष्फलकीय। इसमें मेटल के साथ 4 लिगेंड होंगे और 4 किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे? जिस तरीके से मैंने लिखा है, यानी बॉन्ड्स का आपको ध्यान रखना है। एक बॉन्ड ऊपर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। देखो ये बॉन्ड है ना, ये तो कैसे भी लग सकते हैं, बट जो चतुष्फलकीय होता है ना उसमें इसी प्रकार की स्ट्रक्चर आपको मिलती है। ठीक है बच्चों, तो चतुष्फलकीय में क्या होता है? मेटल 4 लिगेंड से जुड़ता है और इस प्रकार का स्पेशल अरेंजमेंट आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका वर्ग समतलीय।
इससे पहले मैंने आपको चतुष्फलकीय समझाया है, उसमें भी आपने देखा कि मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, बट वहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ और थी और यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ और है। तो मेटल के साथ अगर 4 लिगेंड इस तरीके से सिंपल वे में जुड़े रहेंगे तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है ना, तो उसको बोलते हैं वर्ग समतलीय। देखो बच्चों, आप इन जब चारों को मिलाओगे तो यहाँ से आपको वर्ग नहीं मिलेगा, और वो वर्ग प्लेन में है। देख रहे हो ना, सारे बॉन्ड प्लेन में है। अभी बताया था इनका मतलब, अगर इस तरीके की सिंपल लाइन है तो इसका मतलब प्लेन में होता है, इस तरीके की लाइन है तो प्लेन से बाहर, और इस तरीके की लाइन है तो प्लेन के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये पेंसिल है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो अब देख रहे हो इसका ये उठा वाला पार्ट जो है ये कहाँ है, ये प्लेन से बाहर है, ठीक है। और ये पीछे का पार्ट कहाँ पर था, प्लेन पर था। तो इसी तरीके से जब कोई भी 3D आपकी स्ट्रक्चर होती है, उसका कुछ पार्ट प्लेन से बाहर होता है, कुछ पार्ट प्लेन के अंदर होता है, और कुछ प्लेन पर होता है। जब हम उस स्ट्रक्चर को प्लेन पर ड्रॉ करते हैं, 3D स्ट्रक्चर को, तो हम लोगों को कुछ नोटेशन मानने पड़ते हैं कि जो बॉन्ड प्लेन के अंदर है उसको हम डॉटेड दिखाएंगे, जो प्लेन के बाहर है उसको हम सॉलिड दिखाएंगे, और जो प्लेन पर है उनको सिंपल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, एग्जाम में आप लोगों को ये सब नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप सिंपल लाइन से भी बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया, वर्ग समतलीय है, 4 लिगेंड इसमें भी थे और 4 लिगेंड चतुष्फलकीय में भी थे। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि सारी स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगी। 4 लिगेंड को देखकर हम नहीं बता सकते कि स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय है। उनका अरेंजमेंट ऐसा होगा तो वो वर्ग समतलीय है, और अरेंजमेंट ऐसा होगा तो वो चतुष्फलकीय है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपकी त्रिकोणीय पिरामिड। तो इसमें आपको मेटल के साथ 5 लिगेंड चाहिए, ठीक है। तो मेटल के साथ 3 लिगेंड तो इस तरीके से जुड़े होने चाहिए, और 2 इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय पिरामिड बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपकी वर्ग पिरामिड। तो वर्ग पिरामिड में भी आपको 5 ही लिगेंड चाहिए। देखो, ऊपर वाली में भी 5 थे और इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 5 का अरेंजमेंट अलग है और उसमें 5 का अरेंजमेंट अलग है। तो अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी तो वर्ग पिरामिड है, और इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी तो त्रिकोणीय पिरामिड है। तो यहाँ से आपको ये अरेंजमेंट देख के बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है बच्चों। तो अगर 6 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हैं अष्टफलकीय, 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हैं चतुष्फलकीय, 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हैं तो वर्ग समतलीय, ठीक है बच्चों। 5 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हैं त्रिकोणीय पिरामिड, 5 लिगेंड इस प्रकार से जुड़े हैं वर्ग पिरामिड। एक एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये उपसह संयोजन यौगिक हैं आपके, और इनकी आकृति किस प्रकार की होती है। तो बच्चों, ये वाला जो उपसह संयोजन यौगिक है इसकी आकृति अष्टफलकीय होती है, अर्थात ये CO है ना, इसके साथ जो NH3 6 है वो किस प्रकार जुड़ेंगे, CO बीचों बीच रहेगा और NH3 ऐसे। अभी यही चीज़ आपने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है। NiCO4 जो होता है इसकी चतुष्फलकीय होती है, तो कैसी होगी, Ni बीचों बीच रहेगा, एक यहाँ रहेगा बॉन्ड, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे कौन रहेगा, CO ये कैपिटल है दोनों, और ये स्मॉल वाला है। तो जब स्मॉल होता है वो तो वो कोबाल्ट होता है, और जब दोनों बड़े होते हैं तो ये कार्बोनिल होता है और ये लिगेंड होता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपने दूसरी बना ली। एक है वर्ग समतलीय, ये तो बहुत ही आसान है, PtCl4, तो PT ऐसे रहेगा और Cl कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, मेटल की तरफ आगे को तीर का निशान लगा देते हैं। ये संकेत होता है कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है किसको, मेटल को। बच्चों, ये आज का आपका छोटा सा टॉपिक था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।